द्रौपदी का अपमान करने के बाद कर्ण बाहर से भले ही वीर योद्धा बना रहा, लेकिन अंदर से वह टूट गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने एक नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर बड़ी भूल की है। वो दुर्योधन की दोस्ती निभा रहा था, लेकिन आत्मा में अपराध बोध गहराता गया। कुंती से मिलने पर उसने माना द्रौपदी का अपमान उसका सबसे बड़ा पाप था। उस दिन के बाद उसके भीतर शांति कभी नहीं लौटी। वो जीता रहा, लेकिन पछतावे की आग में जलते हुए। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। किसी खटखट की आवाज से जब मैं जागृत हुआ, तब गवाक्ष से शयन गृह में प्रविष्ट अरुणोदय की मोहक किरण शलाकाओं को देखकर मैं विस्मयचकित हो गया। इतनी देर तक मैं कभी सोया था? मुझे तो याद नहीं। कल की घटनाओं ने क्या मेरी दिनचर्या में भी परिवर्तन कर दिया? इस संदेह से पलंग पर से झटपट उठकर गवाक्ष के झरोखे से बाहर झांककर मैंने देखा कि सूर्य बिंब पूर्व क्षितिज पर कितना चढ़ आया है। द्वार बाहर से फिर खटखटाया गया। बाहर से दरवाजा खटखटाने का साहस कौन कर रहा है? इस संदेहवश में जल्दी जल्दी द्वार के पास गया। मैं जानता था कि वह वृषाली नहीं थी, सुप्रिया नहीं थी, मेघमाला भी नहीं थी। सत्यसेन और शोण तो कभी मेरे शयन ग्रह की ओर आ ही नहीं सकते। संभावना राधा माता की ही थी। कौन हो सकता है? मन ही मन यह प्रश्न पूछते हुए द्वार की अर्गला दूर की। द्वार में अश्वत्थामा को देखकर हंसता हुआ मैं बोला, तुम आ जाओगे यह मैं जानता था, तभी तो इतनी देर से उठा हूं, नहीं तो गंगा के किनारे होता मैं। इतने अंतर्यामी कब से हो गए हो? व्यर्थ ही बातें बनाकर मुझको बहलाओ मत। अभी अभी भाभी जी ने बताया है कि रात अर्धरात्रि के बाद तुम लौटे थे। अरे दुख छिपाने चाहिए अवश्य, परंतु थोड़ी कुशलता से। गुरुपुत्र होने के कारण तुम चाहे जहां और जब प्रवेश कर सकते हो अश्वत्थामन, इसलिए तुम सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इतना तो मुझको बतलाओ कि पहले तो कभी नहीं आए, आज ही सवेरे सवेरे मेरे पास कैसे आना हुआ? इसीलिए आया हूं क्योंकि आए बिना मुझसे रहा नहीं गया। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसको आसन पर बैठने का संकेत करते हुए पूछा। पांडव पांचाली के साथ वनवास के लिए काम्यक अरण्य की ओर चले गए हैं, आज ही सूर्योदय से पहले। यह सुनते ही वेदना की एक और नई लहर हृदय में उठ गई। कल की घटना के बाद भी क्या मामा ने उनको वनवास के लिए भेजने की हट की थी? मैंने दुखी होकर उसे पूछा। नहीं, स्वयं युधिष्ठिर ने ही यह निर्णय लिया है वचन पूर्ति के लिए। वृषवर्मा, महामंत्री विदुर, पितामह और संजय ने उसको लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। हमारा इंद्रप्रस्थ का राज्य अब तुम्हारा है, दुर्योधन से कहकर उसने राजवस्त्र देह से उतारा, महाराज के चरणों पर रख दिए। अश्वत्थामा, हम सब क्या कर रहे हैं? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यदि यही समझ में आ जाता तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता? भविष्य में अवश्य ही कुछ न कुछ विलोभनीय है। इस सुखद आशा में ही संपूर्ण चराचर सृष्टि का दैनिक कार्यक्रम अव्याहत चलता रहता है। युधिष्ठिर गया, उसको जाना ही था। उसके स्वभाव की जन्मजात विशेषता ही यही है। स्वभाव की विशेषता कैसे? सत्यप्रियता और संयम। संयम? यह कैसा संयम है अश्वत्थामन? दिग्विजय कर प्राप्त किया हुआ राज्य दुदुम्भी की डंडी की तरह क्षण भर में ही फेंक कर चलते बनो? हाँ, यह केवल युधिष्ठिर ही कर सकता है। उसके अगाध संयम का और एक उदाहरण देखना हो तो कल सभा में जिस आसन पर वह बैठा था, उसके सामने के लोह चरणासन को जाकर देखो। क्या है उस चरणासन पर? उसने भीम को रोकने के लिए दृढ़ मन से उस चरणासन पर दाएं पैर का जो अंगूठा दबाया था, उसका गहरा गड्ढा। अंगूठे का गड्ढा? हाँ, राजमाता कुंती देवी ने युधिष्ठिर का शांत स्वभाव देखकर उसे छोटे चारों पांडवों को उसके पैर के अंगूठे की ओर देखकर ही निर्णय लेने की आज्ञा दी है। युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा ऊपर उठते ही वे चारों भाई किसी पर भी बिजली की तरह एक साथ टूट पड़ते हैं। तो फिर कल उसने अपने पैर का अंगूठा ऊपर क्यों नहीं उठाया? जैसे यह रहस्य जानकर मैं अब अत्यधिक व्याकुल होने लगा।
कल यदि उसने अंगूठा उठा लिया होता तो शायद वह स्वयं सदैव के लिए नीचे गिर गया होता। क्या हुआ होता इसका अनुमान भी कोई नहीं कर सकता। और फिर माता की दृष्टि में युधिष्ठिर विश्वासघाती हो जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? विचारो कल वहां सभी को धूल चटा देते? यह बात तो नहीं, परंतु भीम ने कल दुशासन का तो निश्चित ही वध कर दिया होता, क्योंकि जिस आसन पर वह बैठा हुआ था उसके लोहे के हत्थे को उसने क्रुद्ध होकर मोड़ दिया था। यह भी आज सभागृह में देखा जा सकता है। अश्वत्थामा, कल की अनहोनी घटना के बाद भी क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति घृणा नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात पर हार्दिक दुख अवश्य हुआ है मुझको। कौन सी बात पर? मैंने द्रौपदी को उल्टा कहकर अवहेलना की, इस पर? नहीं, तुमने यदि यह न कहा होता तो हस्तिनापुर कभी जान ही नहीं पाता कि द्रौपदी कितनी असाधारण स्त्री है। आज तो द्रौपदी विकर्ण द्वारा वर्णित देवयानी, तप्ती, गिरिजा, सुदक्षिणा आदि महारानियों से भी अधिक वंदनीय हो गई है नगर में। मेरा दुख द्रौपदी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अपने एक प्राण प्रिय सखा ने जिव्या का संतुलन खो दिया था, इसलिए। नहीं, इसलिए भी नहीं, परंतु आज सभी नगरजन तुम्हारे संबंध में जिव्या का संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए। यह तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हस्तिनापुर के आधे से अधिक लोग आज असंदिग्ध रूप से यह मान रहे हैं कि तुम भी इस कपट द्यूत के षड्यंत्र में सम्मिलित थे, बल्कि इस कल्पना का केंद्र बिंदु तुम ही थे। यह तो सर्वथा असत्य है अश्वत्थामा। वास्तव में भूल मैंने ही की। द्वंद्व में जरासंध को मेरे द्वारा जीवन दान देना ही नहीं था, तब ये परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती। ना वे कौड़ियां आई होती, ना वे पासे आए होते। तुमसे यह नहीं हो सकता और आगे भी नहीं हो सकेगा। शत्रु पर दया दिखाना तुम्हारा जन्मजात स्वभाव है, यही तुम्हारी विशेषता है। आज तक तुम यही करते आए हो। अब तुम पांडवों के वनवास की जो बात कर रहे हो वह तो एकदम अनपेक्षित है। कल द्युत वाली घटना की पितामह ने समाप्ति कर दी थी। पांडवों को यह समझ लेना चाहिए था, समझना चाहिए था, परंतु समझे नहीं। उनके मन किस वस्तु के बने हैं यही जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि वनवास जाने से पहले अपनी माता के दर्शनों के लिए भी वे इंद्रप्रस्थ नहीं गए। अर्जुन ने तो अपनी माता को स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि सुभद्रा के साथ अभिमन्यु को लेकर वह द्वारिका में श्री कृष्ण के पास चली जाएं। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को पांचाल देश ले जाने के लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न को संदेश भेजा है। क्षण भर पहले सारा पांडु कुल एक स्थान पर था, अब कैसा बारे बांट हो गया है। अश्वत्थामन, किसी और से कभी नहीं पूछता, परंतु तुमसे क्या एक नितांत मार्मिक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। मेरा प्रश्न क्या होगा यह अनुमान करते समय उसके मस्तक पर सूक्ष्म रेखाएं खिंच गईं। यदि मैं इसी क्षण रथ दौड़ाता हुआ वायुगति से जाऊं और सच्चे हृदय से पांचाली से क्षमा मांगू तो पांडव पुनः लौट आएंगे क्या? असंभव। वीरों के निर्णय चाप से छूटे हुए बाण जैसे होते हैं। अब तुम ही क्या, यदि पितामह भीष्म भी चरणों पर नाक घिसे फिर भी पांडव नहीं लौटेंगे। कहते हैं ना कि व्याधि से पहले औषध नहीं लेनी चाहिए, परंतु पांडवों के साथ व्यवहार करते समय तो किसी ने कभी वह ली ही नहीं। पितामह भीष्म, महाराज आचार्य, इतना ही नहीं स्वयं मेरे पिताजी ने भी। अब पक्षी स्वच्छंद चारों दिशाओं में उड़ाने भर चुके हैं। नीड़ की ओर जल्दी वापस न लौटने का कटु निश्चय कर। इसका उपाय क्या है? उसकी यह कल्पना की पक्षी उड़ाने भर चुके हैं मुझको बड़ी भयंकर लगी। कुछ भी नहीं, उपस्थित परिस्थिति का डटकर सामना करना, इसका यही एकमात्र उपाय है। अपनी हनु ऊपर कर उसने सिर पर बंधी हुई पट्टी की ढीली गांठ कसकर बांधी। तुम सदैव सिर पर यह पट्टी क्यों बांधे रहते हो? क्षण भर इच्छा हुई कि उससे यह पूछूं, परंतु फिर यह सोचकर कि यह शूद्रता होगी, मैं टाल गया। आज एक और आश्चर्यजनक अनुभव हुआ मुझको। गांठ बांधकर वह बोला, क्या? पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा थे, लेकिन कुरुओं के इस हस्तिनापुर के अनेक प्रजाजन उनके साथ वनवास जाने को चल पड़े। यह और बात है कि युधिष्ठिर ने ऐसे सब लोगों को अनुनय विनय कर सीमा पर से ही वापस भेज दिया। अकेले धौम्य ऋषि ही उन 6 जनों के साथ जा चुके हैं। जाते समय युधिष्ठिर ने तुमसे कुछ कहा था क्या? उसने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने ही उसके अनावृत पैरों की ओर देखकर कहा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा,
युधिष्ठिर, तुम्हारे पैर देखकर मुझको इस समय कर्ण की याद आ रही है। वास्तव में यदि कर्ण जैसी अभेद्य त्वचा तुम्हारे चरणों की होती तो इस वनवास में तुमको कंटक आदि से होने वाले कष्ट न सहने पड़ते। अश्वत्थामा मेरे चरणों को ध्यान से देखता हुआ बोला, कंटकादि के प्रश्न में मेरी अभेद्य त्वचा का उल्लेख यह कल्पना अश्वत्थामा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। मैंने भी अपने पैरों की ओर देखा, वे आगे की ओर बाण के फल की तरह संकुचित होते गए थे। इस पर मुझको सदैव आश्चर्य भी होता रहा था। एक हाथ में मंद मंद जलती आरती, फूल, कुमकुम, अक्षत आदि से युक्त थाल और दूसरे हाथ में गाय के धारोष्ण दुग्ध से परिपूर्ण चषक लेकर वृषाली धीरे से अंदर आई। प्रभात काल में गुरुपुत्र का दर्शन उसकी दृष्टि में स्त्री मन का महोत्सव था। स्त्रियां सदैव श्रद्धालु होती हैं। आरती उतारकर अश्वत्थामा के भाल पर कुमकुम तिलक लगाकर उसने उसके सिर पर 4 अक्षत डाले, 2 चंपक पुष्प भक्ति से उसके चरणों पर चढ़ाए। अश्वत्थामा ने तत्परता से झुककर उनको हाथ में उठा लिया। अंशुक का छोर दाएं हाथ में लेकर वृषाली जब उसको वंदन करने के लिए झुकी तब उसने तुरंत अपने पैर आसन पर सिकोड़कर रख लिए। भाभी जी, क्या आप मेरी आयु कम करना चाहती हैं? मैं तो आपसे छोटा हूँ। हाथ हिलाता हुआ वह बोला, तुम अवस्था में भले ही छोटे हो, लेकिन गुरुपुत्र हो, ऋषि कुमार हो, इसीलिए तुम पर श्रद्धा है। मैंने वृषाली का ही समर्थन किया। नहीं, कुछ भी हो, यह मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वह भी दृढ़ता से बोला, श्रद्धा नहीं तो ना सही, दूध का चषक तो स्वीकार करोगे? मैं उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। ऐसा आचरण वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। वृषाली ने चषक उठाकर उसके हाथ में दे दिया। हनु के नीचे वस्त्र की गांठ के आगे निकले हुए छोर को बाएं हाथ के पीछे से सरकाकर वह दूध पीने लगा। इसी बीच उसके सिर पर बंधे वस्त्र की सिकुड़न में अटका हुआ अक्षत का एक दाना लुढ़क कर दूध के झाग में गिर पड़ा। चषक बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ की अंगूठी से उसको निकालने के लिए उसने 2-3 बार चषक में उंगली डाली। अंत में फेन की एक बूंद उसकी उंगली पर से उड़कर अक्षत के दाने समेत नीचे फर्श पर जा पड़ी। दूध की वह बूंद देखते ही मुझको एकाएक राधा माता की याद आ गई। उसके दूध पर ही मेरा शरीर, वैभव, धैर्य सब कुछ पला था। लेकिन मैं कल रात अपनी विचित्र मनोदशा के कारण गंगा के किनारे चला गया था और उसके पैरों के तलवों में चंदन मिश्रित तेल की मालिश करना भूल गया था। अब सबसे पहले उसका दर्शन करना आवश्यक है। माता का अर्थ है ममता के परम मंगल में मंदिरों का परिपूर्ण तीर्थ स्थान। मैं चलता हूँ अश्वत्थामन, तुम बैठो। मैं द्वार की ओर मुड़ता हुआ बोला, मुझको भी चलना है, आज अमावस्या है। मुझको आज दिन भर यज्ञ कुंड के पास बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का पुनश्चरण करना है। वह भी उठ पड़ा। हम दोनों एक साथ ही बाहर निकले। पांडव वनवास के लिए चले गए। इस घटना पर मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु सदा सदैव वैसा ही नहीं होता जैसा लगता है। वे चले गए थे जैसे कोई सर्प चमकती कैंचुली छोड़कर सहज ही सरसराता हुआ दूर चला जाए, वैसे ही दिग्विजय द्वारा समृद्ध इंद्रप्रस्थ छोड़कर वे चले गए थे। कैंचुली जैसी पूरी की पूरी छोड़ी जाती है, वैसे ही उन्होंने अखंड राज्य छोड़ दिया था। रत्न, माणिक्य, मोती, प्रबाल, पन्ना, पुखराज, हीरे, नीलमणि, गोमेद, बिल्लोर, वैदुर्य, सुवर्ण गायें और सेवक सेविकाएं, इनमें से कुछ भी उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। इतना ही नहीं, देह पर से राजवस्त्र भी उतार कर वे चले गए। अश्वत्थामा के कथनानुसार तो वे पैदल चले गए थे। जीवन भर के अनुभव से मैं यह जान गया था कि कुछ घटनाएं होती ही अटल हैं। साथ ही यह भी सत्य था कि कुछ घटनाओं के परिणाम टाले जा सकते हैं। इसके लिए किसी को लगन से प्रयत्न करना आवश्यक है। अखाड़े में अर्जुन के गले में पड़ने वाली माला को कोई आगे बढ़कर रोक सकता था। स्वयंवर में मेरी अवहेलना को धैर्यपूर्वक आगे बढ़कर कोई रोक सकता था। सभा में पांचाली का अकारण ही जो घोर अपमान हुआ, उसको भी कोई टाल सकता था और पांडवों के वनवास को भी दृढ़तापूर्वक कोई रोक सकता था। परंतु इसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। यह सब इस प्रकार घटित होता चला गया जैसे सबको एक विशिष्ट मार्ग से एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचना हो। अब कभी भी उस विशिष्ट मार्ग को कोई छोड़ नहीं सकता था।
अश्वत्थामा के कथनानुसार उसका एक ही उपाय था, जो कुछ सामने आए उसका सामना करने के लिए धैर्यपूर्वक खड़े रहना। उसी के लिए मैं मन के धागे एकत्र करने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु परंतु वे भी बिखर गए थे। मेरा दुख एक नहीं था। मृग नक्षत्र की एक ही बौछार के बाद जैसे चारों ओर अंकुर फूट पड़ते हैं, वैसे ही मेरे दुख अनंत थे, असंख्य थे। घटना की एक एक नई बौछार पड़ रही थी। प्रश्नों के नए नए अंकुर सिर उठा रहे थे। फिर भी मेरा चुप रहना आवश्यक था। मेरे आसपास की परिस्थिति इतनी संकटापन्न थी कि स्पष्ट निर्णय के लिए पर्याप्त अवकाश तक नहीं था। दुर्योधन का मुझ पर जो स्नेह था वह प्रगाढ़ विश्वास में परिवर्तित हो गया था। मैं अच्छी तरह जानता था कि विश्व के प्रलय में वह अकेला ही मेरा साथ निभाएगा और मैं उसका। अन्य किसी को भी मैं छोड़ सकता था, परंतु उसको छोड़ने की कल्पना भी मुझे सहन नहीं होती थी। बार बार मैं यह सोचता था कि दुर्योधन को अपने स्वभाव में, विचारों में, व्यवहार में रहते समय ही परिवर्तन कर लेना चाहिए, नहीं तो परंतु स्वभाव रथ का घोड़ा थोड़े ही है, जिसको जो चाहे जब बदल दे। मैं सुन्न हो गया था। मेरे भविष्य का जो चित्र मेरे सामने खड़ा हो रहा था वह मुझको कहीं पागल तो नहीं कर देगा। इस प्रतीति से कभी कभी यह इच्छा होती थी कि मन के संचित कुंभ को चकनाचूर कर दूं। पहली बार निराशा के काले पक्षी मन के प्रांगण में उतर रहे थे। ऐसे घुटते हुए मन को एक ही जगह शांति मिल सकती थी, नृत्यकियों के पदन्यास में अथवा मद्य के चषक में। कर्ण के लिए अब यही मार्ग लगभग निश्चित सा हो गया था। कर्ण जो कभी राजहंस और गरुड़ की तरह जीवन बिता रहा था, वही कर्ण अब कोई की तरह मध्य के काले खोतर में सिर झुकाकर प्रवेश करने वाला था। आंखों से तेज का रस प्राशन करने वाला कर्ण अब आंख मूंद कर सोमवल्ली का रस प्राशन करने वाला था। मन की आग बुझाने के लिए उदर में मध्य की आग भरने वाला था। जागृत आंखों के आगे अंधकार देखने के बजाय मन के अंधकार में मत होकर डूबना चाहता था। उस अंधकार में कोई भी मुझे सूतपुत्र कहने वाला नहीं था। तूने भूल की, तू नीच है, यह कहकर कोई बागवान चलाने वाला नहीं था। इसीलिए एक दासी द्वारा मैंने प्रभंजन को आकर मिलने का संदेश भेजा। दुर्योधन के कारण वह मुझसे निश्चित रूप में विश्वासपूर्ण व्यवहार करेगा। थोड़ी ही देर में प्रभंजन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आश्चर्य की एक सूक्ष्म सी रेखा उसके उठे हुए भोले भाल पर खिंच गई थी। मैंने उसको पहली ही बार बुलवाया था। प्रभंजन, मुझको अतिशीघ्र सोमरस चाहिए, जाओ। मैंने उसकी ओर पीट करके आज्ञा दी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मोटी भौहें प्रश्नांकित होकर मेरी दृष्टि में पड़े। आज्ञा पालनार्थ वह चला गया होगा, यह सोचकर मैं मुड़ा, परंतु उसको सिर झुकाए हुए पूर्ववत ढिठाई के साथ सामने खड़ा देखकर मेरे शरीर में आग लग गई। प्रभंजन, सुना नहीं क्या? उसके पास जाता हुआ मैं चिल्लाया। महाराज, आप भी? उसका सिर अब भी झुका हुआ था। प्रभंजन, मैं सोमरस के घूंट चाहता हूँ, उपदेश के नहीं। दास आज्ञा पालन करते हैं, यह भूल गया क्या? झुककर अभिवादन कर वह चला गया, भारी सांकलों से पैर बंधे हाथी की तरह। कुछ देर बाद एक दासी सोमरस के चंचू पात्र लेकर भवन में आई। मध्यस्थ आसन पर उनको रखकर वह अवगुंठन में खड़ी रही। प्रभंजन की यह टालमटोल अपमानजनक लगी। एक तुच्छ दास भी क्या मेरा आज मार्गदर्शक बनना चाहता है? जाओ, उसी को भेज दो। मैं दासी पर झल्लाया। विवश होकर प्रभंजन फिर भवन में आया। प्रभंजन, सोमरस से चषक भर। तेरे नाम से भी अधिक भयानक प्रभंजन मेरे मस्तिष्क में है। तू ही चषक भरने के लिए ही तू ही योग्य है। उसने सिर झुकाकर एक चषक भरा और मेरे सामने ले आया। मैंने दृढ़ता से वह हाथ में ले लिया। उस परिपूर्ण रस में झांकर देखा तो राधा माता, त्रिशाली, शोण, सुप्रिया, सत्यसेन, मेघमाला, पुष्पावती, अश्वत्थामा और पांचाली, इन्हीं के असंख्य चेहरे मुझको उसमें दिखाई देने लगे। उन क्षण चित्रों को देखकर भी मेरा मन विचलित न हुआ। विचलित होने के लिए भी तो मन में कुछ चेतना होनी चाहिए ना। चषक होठों के पास लाते ही उसके रस की उग्र गंध से नासिकारंध्र सुन्न से हो गए। क्षण भर को मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उस रस में सूर्यबिंब की प्रतिमा हो। फिर भी उस चषक को होठों के पास लाकर मैंने आंखें बंद कर ली। अंगराज, किसी ने द्वार में से प्रवेश करते हुए आवाज दी। उस आवाज की निकटता से मैं चौंक पड़ा।
और चषक मेरे हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। सारा द्रव इधर उधर फैल गया। कौन है? मैं तत्क्षण मुड़ा। मेरा सारा शरीर वृषभ की त्वचा की तरह सिहर रहा था। मैं हूं? संजय काका थे। बचपन में कभी बताया हुआ उनका जातिवंत घोड़े का लक्षण मुझको एकदम याद आया। जातिवंत घोड़ा कभी नीचे बैठता ही नहीं। काका आप? मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या कहा जाए यही समझ में नहीं आया। चतुर प्रबंधन ने अवसर देकर सोमरस की गंध दूर करने के लिए झटपट सुरपुन्नाग के पुष्पों के अर्क की एक सुगंधित शीशी दर्पण के पास उलट दी। सोमरस की उग्र गंध न जाने कहाँ विलीन हो गई। सुरपुन्नाग की रोमहर्षक गंध ही भवन में महकने लगी। मेरे कानों की गुफा में वही एक कथन पुनः पुनः प्रतिध्वनित होने लगा। जातिवंत घोड़ा कभी नीचे बैठता ही नहीं। जातिवंत घोड़ा कभी नीचे बैठता ही नहीं। क्यों? मुझको देखकर आश्चर्य हो रहा है। कर्ण संसार के लिए अंगराज होगा, मेरे लिए तो अधिरथ का पुत्र कर्ण है। यह बात क्या अब याद नहीं रही? आसन पर बैठकर मेरी आंखों के भीतर तक झांकते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। नहीं, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे बढ़कर उनकी चरण धूलि मैंने सिर से लगाई। मेरे यहाँ आगमन की अपेक्षा और अधिक आश्चर्यजनक आगमन एक अद्भुत व्यक्ति का आज हस्तिनापुर में हुआ है। उससे सावधान रहने का संकेत देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। किसका आगमन? पांडव वनवास चले गए हैं। यह वार्ता द्वारिका में पहुंचने पर कहीं श्री कृष्ण तो नहीं आ गए? यह सोचकर मैंने उत्सुक होकर पूछा। ऋषिवर्य दुर्वासा का, शांतिपूर्वक संजय काका बोले। मुझको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। होता क्यों? ऋषि मुनियों के ऐसे आगमन मैंने आज तक हस्तिनापुर में देखे नहीं थे क्या? उन्हीं में से एक हैं दुर्वासा। अंगराज, इन दुर्वासा के साथ रहने से या तो जीवन का कल्याण हो जाएगा या संपूर्ण विनाश। इसलिए उनको टाल देना ही अच्छा है। यह सुझाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। सच पूछो तो मेरी तो अब किसी के पास जाने की इच्छा ही नहीं होती, फिर दुर्वासा का प्रश्न ही क्यों। लेकिन काका, आपके एक विचार की सत्यासत्यता मुझको एक बार परखनी है। किसकी? अपना तेजस्वी भाल कुछ ऊंचा करके उन्होंने पूछा। एक पैर मोड़कर निद्रा लेने वाला घोड़ा लंबे प्रवास के लिए क्या सचमुच ही बेकार होता है? हाँ, परंतु अपनी हस्तिनापुर की अश्वशाला में एक भी ऐसा घोड़ा नहीं है। यदि होगा भी तो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं। मैंने यूं ही अपने पैरों की ओर देखा। वे आगे की ओर सिकुड़ते क्यों चले गए थे? इसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला था। सभागृह की उस एक ही घटना ने जीवन के सत्य पर से मेरा विश्वास समाप्त कर दिया। वृषाली ने मेरे प्रति पांचाली के जो विचार बताए थे, उनसे तो उसको और अधिक बल मिला। भ्रम के घेरे में पड़ने के कारण कहो या सुलगते मन के उद्वेग के कारण मैंने अधमाती अधम गति को प्राप्त होकर पांचाली से अपशब्द कहे थे। मेरा वह सर्वप्रथम अध्यपतन था। उससे जो बात उत्पन्न हुई उसको अब कोई भी नहीं रोक सकता था। वह बात थी पांडवों से बैर, कभी न मिटने वाला अखंड बैर। अश्वत्थामा ने जो कुछ कहा था वह नितांत सत्य था। पक्षी नीड़ से चारों दिशाओं में उड़ाने भर चुके थे। उनके पंख जहां ले जाएं वही उनकी दिशा थी। और इस सत्य का दोष कोई कितना ही गरज कर मुझ अकेले के ही मत्थे मढ़ने का प्रयत्न करे, फिर भी मेरा मन मुझसे स्पष्ट कह रहा था कि आपस का यह बैर भले ही अब सुलग उठा हो, लेकिन उसका कारण अकेला कर्ण निश्चय ही नहीं था। मैं अपना समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वास्तव में सत्य को समर्थन की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य क्या था? बचपन से ही कौरव और पांडव और मैं, इनकी मनोरेखाएं भली प्रकार परखने में विफल रहने वाले गुरु द्रोण क्या इसके लिए कम उत्तरदायी थे? अपने ही संसार में रमने वाला अर्जुन क्या इसके लिए बिल्कुल दोषी नहीं था? अपनी जीभ पर जो कभी अंकुश नहीं रख सका, उस भीम का क्या इसमें कुछ भी हाथ नहीं था? प्रभावशाली व्यक्तित्व होने पर भी उसका औरों के दोष कम करने के लिए दंड की तरह कभी उपयोग न कर सकने वाले भीष्म पितामह क्या कम उत्तरदायी थे? वेद विद्या का अध्ययन कर जीवन का तत्व ज्ञान सदैव दूर खड़े रहकर मधुर शब्दों में प्रस्तुत करने वाले आचार्य विदुर को ही कोई उससे कैसे अलग कर सकता था? कुशल राजनीति के आवरण में कौड़ियों की कपट क्रीड़ा खेलने वाले शकुनी मामा का इसमें कोई हाथ ही नहीं था क्या? और कृष्ण जैसे महान प्रज्ञावान के साहचर्य में रहकर
धर्म, सत्य, नीति, संयम आदि सभी चुने हुए सद्गुणों को अपनी बापौती समझने वाला युधिष्ठिर ऋषि मुनियों ने भी समय समय पर साधुवाद या महान कहकर जिसकी कीर्ति का ढिंढोरा पीटा था, वह युधिष्ठिर जब द्युत की बलि बन गया तब भी क्या वह निर्दोष ही था? जिन सामाजिक रूढ़ियों से घिरी होने के कारण पांचाली ने मैं कभी सूत की पुत्रवधू नहीं बनूंगी, कर्ण स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते, यह कहकर मेरे उत्साही तरुण मस्तक पर धधकता अंगार रख दिया था, वह लोह भित्ति जैसी सामाजिक रूढ़ियां क्या बिल्कुल कारणीभूत नहीं थीं? अंधे महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी देवी, वे दोनों भी क्या इस घेरे से मुक्त किए जा सकते थे? पुत्रों का उचित मार्गदर्शन न कर सकने वाली राजमाता कुंती देवी को भी अलग रखने का साहस कौन बुद्धिमान कर सकता था? इनके अतिरिक्त और भी न जाने कितने कारण, जिनको मैं नहीं जानता था, इस महाभयानक सत्य के पीछे खड़े होंगे, यह कोई भी नहीं बता सकता था। परंतु सबको दिखाई पड़ा था अकेला कर्ण, दृश्य स्वरूप में बोलने वाला। मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं बिल्कुल निर्दोष नहीं हूं, परंतु मेरे सदोष होने का कोई ना कोई कारण अवश्य था। प्रत्येक घटना में मेरा आचरण मात्र एक तीव्र प्रतिक्रिया थी। राजधानी के अन्य किसी भी व्यक्ति के पास क्या कोई ऐसा कारण था जिसे वह अपने आचरण के समर्थन में प्रस्तुत कर सके? बिल्कुल नहीं। कौरव पांडवों का बैर केवल कर्ण के कारण उत्पन्न हुआ, पनपा, पुष्ट हुआ और फैला। यह बकवास करने वाले लोगों को मैं निर्दोष हूं कहने की इच्छा भी मेरी नहीं होती थी। इस बैर के संबंध में कोई भी निर्दोष नहीं था, यह मैं अच्छी तरह जानता था। अब कौरव और पांडव गुरुकुल के एक दूसरे के लिए आप्त नहीं रहे थे। मगधों के जरासंध में और मथुरा के श्री कृष्ण में उतना वैमनस्य नहीं होगा जितना कि सभागृह की उस एक घटना ने ही कौरवों और पांडवों के बीच उत्पन्न कर दिया था। मैं उसमें कौन हूँ, यह जब मैं विचार करता हूँ तो राजा दुर्योधन द्वारा घोषित 101वां कौरव, यही एक मार्ग अपने लिए निश्चित कर पाता हूँ। जीवन के किसी भी महाभयानक सत्य से घबराकर मुझे उस मार्ग से दूर नहीं भागना था, साक्षात मृत्यु से भी। द्रौपदी के लज्जाहरण की कटु कल्पना से उत्पन्न होने वाले सभी परिणाम मुझको भोगने थे, अकेले ही। उसके लिए मैं अपने मन को तैयार कर रहा था, और वह करते समय आदर्श के रूप में मुझको पितामह आचार्य विदुर, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, वृषवर्मा, यही नहीं बल्कि राजा दुर्योधन भी योग्य नहीं लग रहा था। उसके लिए मेरे मन का झुकाव अनजाने ही एक ही व्यक्ति की ओर हो रहा था, शकुनी मामा की ओर। राजनीति के घोर अरण्य में शकुनी मामा जैसे मार्गदर्शक की ही आवश्यकता होती है। पहले मुझे मामा के विचार कपटपूर्ण और क्रूर लगते थे। जीवन में कुछ आदर्श होते हैं, रक्त मांस के खाद से उनका पालन किया जाता है। यह सोचकर मैं उनकी प्रत्येक राजनीतिक चाल का विरोध किया करता था, परंतु दीर्घ काल के अनुभव से मुझको अब यह विश्वास हो गया था कि जो व्यक्ति बुद्धि का आदेशात्मक उपयोग कर सकता है, वही व्यक्ति संसार के सूत्र संजो सकता है। अब मैं मामा को यह दिखा देना चाहता था कि मैं उनसे भी अधिक भयानक कल्पनाएं कर सकता हूँ। आज तक दुर्योधन मामा जी के संकेतों पर नाचता आया था, अब मैं ही उसको चलाने वाला था। आदर्श आदर्श रटकर अनेक कल्पनाएं हृदय में संजो रखने वाला कर्ण को मारकर उसका शव नियति ने सभागृह के वस्त्रों के ढेर में पहले ही कसकर लपेट दिया था। अद्य पतन, वह एक बार हुआ या 100 बार, बात एक ही है। ऋषिवर्य दुर्वासा का हस्तिनापुर में आगमन हो चुका था। अत्यंत क्रोधी और सनकी होने के कारण कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था, परंतु राजा दुर्योधन स्वयं इतने भक्ति भाव से उनकी सेवा कर रहा था कि इतनी सेवा उसने माता पिता की भी न की होगी। मैं भी महर्षि दुर्वासा से मिलना चाहता था। इंद्रप्रस्थ में राजभवन की भित्ति पर जो चित्र मेरी समझ में नहीं आया था, उसका रहस्य यदि मिल सके तो उसे मैं जानना चाहता था, परंतु अपनी ओर से उनसे मिलने जाना मुझको अच्छा नहीं लगा। अकेले दुर्योधन को छोड़कर अन्य किसी से मिलने की मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। आखिर एक दिन दुर्वासा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, वह भी दुर्योधन के ही आग्रह के कारण। अपने तत्पर सेवा भाव से उसने दुर्वासा जैसे ज्वालामुखी को भी मंद मंद जलने वाली ज्योति में रूपांतरित कर दिया था। जरा जरा सी बात पर क्रोध से बरस पड़ने वाले दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। दुर्योधन ने किस जादू से उनको अल्पावधि में ही अपने वश में कर लिया था, यह एक महान आश्चर्य ही था।
एक दिन उनके आग्रहवश मैं उसके साथ गंगा तट पर स्थित ऋषिवर्य की पर्णकुटी में गया। हाँ, यह मैंने निश्चय कर लिया था कि अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम लोग जिस समय वहां पहुंचे उस समय वे पद्मासन लगाए एक व्याघ्र चर्म पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे। लकड़ी के कुंदे जैसे उस कृश शरीर से सभी लोग इतना क्यों घबराते हैं, यही मैं समझ नहीं पाया। लगभग आधी घड़ी बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। तत्परता से आगे बढ़कर दुर्योधन ने उनके चरणों पर मस्तक टेक दिया। दुर्योधन भी किसी के आगे मस्तक झुकाता है, यह आश्चर्यजनक सत्य मैंने जीवन में पहली ही बार देखा। दुर्योधन ने भले ही उनके आगे मस्तक झुकाया हो, परंतु उन्होंने अपनी आंखें एकटक मुझ पर ही लगा रखी थीं। उस शरीर में कितना सामर्थ्य था, यह उनकी आंखों की ओर देखकर ही ज्ञात हुआ। सूर्य किरणों में चमकने वाली पुखराज मणि की तरह उनकी आंखें चमक रही थीं। कर्ण, धनुष की टंकार का सा एक ही शब्द उनके होठों से बाहर निकला। हाँ, कर्ण ही, मेरा परम मित्र अंगराज कर्ण। ऊपर उठते हुए दुर्योधन ने उत्तर दिया। तेरा मित्र अंगराज? राजा, यह किसी का भी मित्र नहीं है, अंगराज भी नहीं है, यह केवल कर्ण है। सारा संसार इसको कर्ण के रूप में जानता है और अनंत काल तक कर्ण के रूप में ही जानता रहेगा। वे संक्षेप में और असंबद्ध कुछ कह रहे थे। यह उनके सन की स्वभाव के अनुकूल ही था। एक बार मेरी इच्छा हुई कि उनको वंदन करूं, परंतु ऐसे सन की व्यक्ति के सम्मुख नत होने के लिए कर्ण का मस्तक नहीं है। यह सोचकर मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहा। दुर्योधन ने उनसे उनकी आवश्यक वस्तुओं की सूची राजभवन भेज देने के लिए प्रार्थना की। हम फिर पर्णकुटी से बाहर आए। दुर्योधन विचारमग्न था। दुर्वासा ऋषि ने मेरे संबंध में जो कुछ कहा था उसका चिंतन करता हुआ मेरी मित्रता के विषय में वह कदाचित उलझन में पड़ गया था। उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते चलते ही मैं उससे बोला, यह भस्म विभूषित ऋषि हमारी मित्रता पर टीका टिप्पणी करने वाला कौन होता है? तुम अपनी मित्रता को कमंडलू के जल की तरह चंचल समझते हो क्या? समय आने पर मैं एक बार कवच और कुंडल का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु सूर्य प्रतिमा के सम्मुख तुमको आजीवन स्नेह का जो वचन दिया है उसको मैं कभी भंग नहीं होने दूंगा। नहीं राधेय, तुम्हारी वचन प्रियता में मुझको तिल भर भी संदेह नहीं है। मैंने उसका विचार भी नहीं किया, परंतु द्रौपदी के वस्त्र हरण से उत्तेजित पांडव 14 वर्ष बाद तो निश्चय लौटेंगे ही। लौटने दो, फिर द्यूत का निमंत्रण देकर युधिष्ठिर को फंसा लेना। एक कल्पना मुझे सूझी है, तुम यदि उससे सहमत होगे तो उस पर मैं आचरण करूंगा। कैसी कल्पना? दुर्वासा ऋषि का वडवा नल में पांडवों पर डालना चाहता हूँ। इतनी तत्परता से मैं उनकी सेवा व्यर्थ ही नहीं कर रहा हूँ। इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। दुर्वासा पांडवों का क्या करेंगे? 5 पर्वतों जैसे एकजुट योद्धाओं को तुम बलवज की सूखी लकड़ी से उखाड़ना चाहते हो। तुम्हारी यह कल्पना भी अच्छी तरह मेरी समझ में नहीं आई, बल्कि मुझको तो यह कुछ हास्यास्पद ही लगती है। नहीं, वह हास्यास्पद नहीं है। दुर्वासा अपने 16 सहस्त्र शिष्यों के साथ द्वैतवन में पांडवों की पर्णकुटी की ओर जाएंगे, और जब वे उस पर्णकुटी के सामने अड्डा जमा देंगे तब आतिथ्य करने के लिए पांडवों को उन सब के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस निर्जन अरण्य में वे वह व्यवस्था कैसे करेंगे? उस स्थिति में यह कोपिष्ठ ऋषि क्रोध से उनको शाप दग्ध कर देगा। तुम्हारा क्या विचार है? दुर्योधन, अपनी समझ के अनुसार तुम चाहे जो कहो। मैं तो तुमसे इतना ही कहता हूँ कि वास्तव में ही यदि तुम पांडवों का विनाश करना चाहते हो तो यही अनुकूल समय है। पांडवों का प्रताप क्षीण है अभी। अचानक आक्रमण करके उनको सदा के लिए नष्ट कर डालो, वह तो सबसे अंतिम मार्ग है। चलो, आज दुर्वासा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आज ही उनसे वैसा वचन लिया जा सकता है। मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझको उस सन की ऋषि की पर्णकुटी की ओर फिर मोड़ा। द्वार से भीतर घुसते ही पुनः वंदन कर वह हाथ जोड़कर दुर्वासा के सामने खड़ा हो गया। कहो, क्यों लौटाए? क्या चाहिए? भौहें ऊपर करते हुए उस ऋषि ने पूछा। गुरुदेव, एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्यों करता है? वर मांग। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक ही इच्छा है कि जब तक चाहें तब तक यहाँ रहें। उसके बाद हिमालय की ओर लौटते समय आप अपने शिष्यगणों के साथ द्वैतवन में पांडवों के यहाँ भी 1 सप्ताह रहने की कृपा करें। बस इतनी सी बात? अरे 1 सप्ताह क्या, हम तो 1 पक्ष तक उनके यहाँ ठहर सकते हैं। दुर्योधन क्षण भर हंसा, कमर झुकाकर ही वह पर्णकुटी से बाहर जाने लगा।
मैंने द्वार से अलग हटकर उसको निकलने के लिए मार्ग दिया। मेरे हटने के कारण दुर्वासा ऋषि ने मुझे भी देख लिया। बोल कर्ण, तुझको क्या चाहिए? उनकी भौहें फिर ऊंची उठ गईं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन के पीछे पीछे पर्णकुटी की नीची चौखट से बचने के लिए झुककर बाहर निकलता हुआ मैं धीरे से बोला। फिर भी भीतर से आज्ञार्थी स्वर आया, कर्ण। दुर्योधन ने मुझको हाथ से ही पुनः भीतर जाने का संकेत किया। अनिच्छापूर्वक केवल उसकी बात मानने के लिए मैं पुनः भीतर गया। कर्ण, मैं जो कुछ कहता हूं वह ध्यान से सुन। आजकल सूर्य को अर्घ्य ध्यान करने की तू उपेक्षा कर रहा है। संभल। प्रतिदिन रात में एक चषक में जल ले। उसमें सभी वर्ण के कमल पुष्प रखकर प्रातःकाल उस कमल जल में सुवर्ण पत्तियों की भस्म मिलाकर नियम पूर्वक पान करता रहे। मैं अत्यंत चकित होकर पर्णकुटी से बाहर आया। मैं अर्घ्य दान की उपेक्षा कर रहा हूँ, यह बात इन तपस्वी को कैसे ज्ञात हुई? और मैं अर्घ्यदान करता हूँ, यही इनको कैसे मालूम हुआ? ये सारे रहस्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर अकेले मेरे ही चारों ओर चक्कर काटते हुए कब तक नाचते रहेंगे? इसके लिए नगर में अन्य कोई योद्धा क्या उनको मिला ही नहीं? सुवर्ण जल का यह महत्वपूर्ण रहस्य मुझी को बताने की इच्छा उन दाढ़ीधारी ऋषि को क्यों हुई? उन्होंने वह दुर्योधन को क्यों नहीं बताया? आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।